जवानी दीवानी पार्ट 6। स्कूल की छुट्टी हो गई थी। सब स्टाफ स्कूल से चला गया। मैं अपना बैग समेटकर आखिर में स्कूल से बाहर आ रही थी कि चौकीदार अंकल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे क्लासरूम में वापस ले आया और दरवाजे को कुंडी लगा दी। मैंने कहा, चौकीदार अंकल, मुझे जाना है। लेकिन उसने कहा, सवेरा यहाँ बैठो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा, अंकल मैं जा रही हूँ। मैंने अम्मी को बोला था कि मैं जल्दी आ जाऊंगी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन चौकीदार अंकल ने एक भी नहीं सुनी और मेरा बैग लेकर साइड पर रख दिया और मेरा दुपट्टा भी उतार कर रख दिया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरे साथ बैठ गया और कहने लगा, सवेरा तुम 14 साल की हो, लेकिन तुम हो इतना खूबसूरत कि तुम बड़ी बड़ी लड़कियों से खूबसूरत लगती हो और तुम्हारे बल्लभ भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और बहुत खूबसूरत भी हैं। फिर चौकीदार ने मेरे बल्लभों को पकड़कर खेलने लगा। अब मैं भी आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रही थी। चौकीदार अंकल था तो तजुर्बेकार, उससे पता तो था कि किसको कैसे राजी किया जाता है। और फिर मैं चुपचाप उसके सामने बैठ गई और फिर उसने मेरा सब कुछ हटा दिया और अपना भी सब कुछ हटा दिया और मेरे बल्लभों को खाने लगा। काफी देर तक वो खाता रहा। फिर उसने कहा कि सवेरा मेरे पास। फिर उसने गेम शुरू की। आज वाली गेम उसने बड़ी लंबी खेली थी। आज शायद वो कुछ खाकर आया था। मेरी हालत एक मर्तबा फिर खराब करके रख दी। 1 घंटे तक वो लगातार, 1 घंटे बाद गेम फाइनल हो गई। मैं उठकर वॉशरूम गई। अब की बार मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं चल के वॉशरूम गई और वापस आई तो बैग नहीं उठाया जा रहा था। चौकीदार अंकल ने कहा, सवेरा तुमने मुझे खुश किया है, इसलिए चलो मैं तुम्हें घर के पास छोड़कर आता हूँ। और चौकीदार अंकल मेरा बैग उठाकर मुझे मेरे घर तक छोड़ने आया। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन इस काम की मुझे लत लग गई थी। वो कहते हैं ना, जवानी तो दीवानी होती है। खैर मैं घर पर पहुंची। चौकीदार बाहर ही मुझे छोड़कर चला गया। मैं घर में दाखिल हुई तो मेरी हालत खराब थी। अम्मी ने कहा, क्या हुआ बेटा सवेरा, तबीयत फिर खराब हो गई है तुम्हारी? मैंने कहा, जी अम्मी, लगता है बुखार मुझे फिर से हो गया है। अम्मी ने कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। खाना खा के दवाई खाओ और आराम करके सो जाओ। फिर मैं वॉशरूम चली गई। फ्रेश होकर वापस आई, अम्मी के साथ बैठकर खाना खाया और टेबलेट खाकर सो गई। शाम में अम्मी ने उठाया और कहा, हाथ मुंह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। मैं हाथ मुंह धोकर अम्मी के पास आ गई और बैठकर चाय पीने लगी। अब मेरी तबीयत कुछ बेहतर लग रही थी। चाय खत्म ही थी कि फारूक की कॉल आ गई। वो बोल रहा था, मुझे तो टाइम दो यार गेम खेलने के लिए। मैंने कहा, फारूक मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो ज़रूर टाइम दूंगी, अभी तक मैं मुकम्मल ठीक नहीं हूँ। फारूक ने कहा, कुछ भी कहो, मैं कल स्कूल के बाद तुम्हें लेने आऊँगा, तैयार रहना, कल लंबी वाली गेम खेलेंगे। मैंने कहा, अच्छा ठीक है फारूक, तुम आ जाना, मैं तैयार हो जाऊंगी। टाइम गुजरता गया। रात का खाना खाकर मैं सो गई। सुबह अम्मी ने दरवाज़ा बजाया तो मैं उठ गई। अम्मी ने पूछा, स्कूल जाओगी? मैंने कहा, जी अम्मी, मैं बस तैयार होकर आ रही हूँ, आप नाश्ता बना लें। मैं तैयार होकर नाश्ता करके स्कूल पहुंची। चौकीदार अंकल से मैंने बात तक नहीं की और सीधी अपने क्लासरूम में आ गई। और जब छुट्टी का वक्त हुआ तो सबसे पहले स्कूल से बाहर निकली। चौकीदार मुझसे बात करना चाहता था, मगर मैं बिना बात किए निकल गई। घर पहुंची, खाना खाया और तैयार हो गई। अम्मी को बोला कि दोस्त के घर पे जा रही हूँ। घर से बाहर आई तो फारूक आया हुआ था। मुझे बाइक पे बिठाकर अपने घर ले आया। उसके घर में आज कोई नहीं था। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया और बेड पे बिठा दिया और फिर मेरे साथ पूरी रात। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।